Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है, let us see that. पहला जो important news है that is the economic in case of investing in India's children. ठीक है, तो ये children जो education है उसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, वो हम लोग देखेंगे. सेकेंड इज इंडिया नेपाल, नेपाल इंडिया ऑफिशियल डायलॉग साइलेंट ऑन लैंडमार्क पंचेश्वर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये महाकाली जो रिवर है उसके ऊपर जो है पंचेश्वर जो है प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो क्या है होने वाला है. तो इस पर जो है न्यूज़ आया है, इंपॉर्टेंट है. इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडो नेपाल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, थर्ड क्या है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल फेरी. ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर देखेंगे इस साल के बजट में भी, और साथ ही में फोकस भी जो है हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है. तो ये तीनों न्यूज़ जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट न्यूज़ क्या है, द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, इंडियंस चिल्ड्रन. तो आपको पता है दो सेक्टर जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. ठीक है, वो हम बोलेंगे कि एक है एजुकेशन सेक्टर, दूसरा है आपका दूसरा इज़ योर हेल्थ सेक्टर. ठीक है, तो ये दोनों जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी. अगर आप देखेंगे हमारे एजुकेशन में we still spend only 4.33% of our GDP in education sector where the recommendation is 6%. एजुकेशन में हमें 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वी मेरली इन्वेस्ट 4.33 एंड वी आर वेरी लेस. अगर आप दूसरे डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे जो है एजुकेशन पे उनका ज़्यादा प्राइमरी फोकस रहता है. वाई, बिकॉज क्या है, ये अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे ना, इट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये इसका हमें जो है इन अ शॉर्ट टर्म जो है वो आपको गोल नहीं दिखेगा, बट इन अ लॉन्गर टर्म जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे जितने भी एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी है वो जो है फुलफिल कर रहा है. आपको और हमें, हम सबको पता है कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आर गोल्स इन आर लाइफ. अगर हमें इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें कि अगर हमें अपना साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है, देन व्हाट इज़ आर हाउ वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट. वो हमें एजुकेशन ही, उसी के द्वारा जो है हम इतने एम्पावर हो पाएंगे कि अपने साइकिल ऑफ पॉवर्टी को हम तोड़ पाए. ठीक है, इसीलिए एजुकेशन पे हमारा फोकस जो है मेजरली रहना चाहिए. ठीक है, एजुकेशन इज़ द ओनली वे दैट वी कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो कि इट्स 100% ट्रू, इट्स 100% यूनिवर्सल कि अगर आपने एजुकेशन गेन किया है ना, देन वो कभी भी वेस्ट में नहीं जाएगा. इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बेयर द स्वीटेस्ट फ्रूट. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, लेट अस सी द क्या है इन्वेस्टमेंट जो है, हेवीली इन्वेस्टमेंट क्या है आपको देखने को मिलेगा इन दी अर्ली एजुकेशन. ठीक है, जो अर्ली एजुकेशन है लाइक योर प्राइमरी स्कूल्स, उसमें आपको आई एम सो सॉरी, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा इन दी अर्ली एजुकेशन. अर्ली एजुकेशन दैट इज़ द प्राइमरी क्लासेस, वहाँ पे आपको ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके बाद जो हायर एजुकेशन है ना, उसमें दिक्कत आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो रिटेंशन जो है स्टूडेंट्स का वो बहुत कम हो जाता है. जो ड्रॉप आउट्स है ना वो भी मैक्सिमम है इन दी हायर एजुकेशन. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंपॉर्टेंस जो है, हमारा फोकस किस में होना चाहिए, हमारा फोकस लाई होना चाहिए इन दी हायर सेकेंडरी. ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे क्लास 10th में ही ड्रॉप आउट का नेट अगर रेट ज़्यादा है, अगर क्लास 12th में ही अगर ड्रॉप आउट का रेट ज़्यादा है, देन हाउ वी आर गोइंग टू अचीव व्हाट वी आर आइंग फॉर. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई स्किल चाहिए, देन यू मस्ट बी एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द स्किल. इफ़ यू वांट टू लर्न कंप्यूटर, इफ़ यू want to learn AI, you must know about the basics, and where are we going to find the basics, where are we going to learn the basics? We are going to learn the basics from the school. ठीक है, और वो स्कूल जो है वो आपको अर्ली जो प्राइमरी स्कूल्स है ना, उसमें आपका इनरोलमेंट रेशियो, और अगर आप हायर सेकेंडरी में अगर आपका इनरोलमेंट रेशियो देखेंगे, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन दैम. ठीक है, यहाँ पे यही डिस्कस की गई है. ठीक है, यहाँ क्या है, अर्ली जो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, वहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसीलिए जो है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो भी ज़्यादा है. ठीक है, बट उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे जो है इनरोलमेंट रेशियो जो है वो धीरे धीरे जो है कम होते जाता है. देयर इज़ ऑल्सो ए रियलाइजेशन दैट इंडियाज यंग लर्नर्स आर स्ट्रगलिंग. ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें. ए लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 3 लर्नर्स आर अनेबल टू रीड स्टैंडर्ड 2 टेक्स्ट और डू बेसिक सब्ट्रैक्शन. ये बहुत बड़ा इशू है, एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इशू, आपको प्रेवलेंट इशूज़ जो है वो देखने को मिलेगा.
कि जो बच्चे हैं ना वो बेसिक जो है मैथ्स, बेसिक जो मैथ का कैलकुलेशन है वो भी नहीं कर पाते. दे आर नॉट एबल टू रीड टेक्स्ट, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी टेक्स्ट विच इज रिटन इन दी बुक. ठीक है, दिस इज प्रॉम्प्टेड टू अ शिफ्ट टू फोकस और इवन अर्लियर in the life cycle that children under 6 leading to initiatives such as Ministry of Education's निपुण भारत. ठीक है, निपुण भारत जो स्कीम है उसमें क्या है कि प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी. ये निपुण भारत का जो है ये स्कीम है कि हम जो है प्रोफिशिएंट बने पढ़ाई में, जो रीड करने में, रीडिंग में, और बेसिक न्यूमेरेसी जो है उसको सीखने के लिए निपुण भारत का जो स्कीम है उसको लाया गया था. किस लिए? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के लिए, कि फाउंडेशनल जितना मैथ होता है, जितना आना चाहिए, उसके लिए जो है निपुण भारत का स्कीम लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट. पोषण भी पढ़ाई भी. ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी. ठीक है, टू इम्प्रूव ECC. ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्वालिटी थ्रू आंगनवाड़ी सिस्टम. आंगनवाड़ी सिस्टम इज़ दी बेडरॉक ऑफ रूरल सोसाइटी. ठीक है, आंगनवाड़ी जो है ये सिर्फ आपको लगेगा ना कि अरे ये तो एक इंस्टीट्यूशन है. नो, आंगनवाड़ी का काम सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन में, हर जगह में आपको आंगनवाड़ी जो है वो सिस्टम के आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसीलिए इंटरिम बजट जो पेश हुआ था उसमें क्या है, एक्रेडिटेड जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट थी आशा, उनको क्या है, उनको क्या दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे. उनको जो है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो है, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो है इंटीग्रेट किया जाएगा. ठीक है, recent research provides further cause for expanding allocation and expenditure by center and states. Quasi-experimental impact evaluation using existing survey data have proven cognitive and motor skill improvement in आंगनवाड़ी attending children over others. यहाँ देखिए बहुत important यहाँ पे बात की गई है. इसको आई थिंक दिस शुड बी द हाईलाइट ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल कि जो भी टेस्ट किए गए हैं ना, जो भी टेस्ट किए गए हैं वो उसमें क्या बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो आंगनवाड़ी स्कूल में जाके बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो स्किल्स है, ठीक है, जो उनका जो स्किल्स है ना वो बेटर है जो नॉर्मल जो दूसरे स्कूल में जाते हैं उनसे, उनका स्किल्स जो है वो बेटर है. ठीक है, पर्टिकुलरली रिड्यूसिंग जेंडर एंड इकोनॉमिक इनकम रिलेटेड गैप्स. अकॉर्डिंग टू स्टडी इन 2020, चिल्ड्रन एक्सपोज टू आंगनवाड़ी सिस्टम फ्रॉम द एजेस 0 to 3 गो टू कंप्लीट 0.1 to 0.3 मोर ग्रेड्स ऑफ स्कूल. ठीक है, जो पहले आंगनवाड़ी से पढ़ते हैं ना वो उनका ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो अपना पढ़ाई को कंप्लीट करें. ठीक है, evidence at the individual level is building but the macroeconomic implication remain unexplored. ठीक है, सो यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा कि आंगनवाड़ी अगर सिस्टम को अगर हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि बच्चों का रिटेंशन जो है और स्कूल ड्रॉप आउट का जो रेशियो है ना उसमें हमें कमी देखने को मिला. इसीलिए हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम आंगनवाड़ी एज एन इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से स्ट्रेंथन करें. ठीक है, देयर इज ऑल्सो क्लियर नीड फॉर सिस्टमैटिक रिगोरस रिसर्च इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, एक रिसर्च जो है, रिगोरस रिसर्च जो है उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिल्डिंग ऑन द वर्क लीडिंग टू एकेडमिक्स ऑन द मैक्रोइकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. यहाँ पे फोकस जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जो है ज़्यादा दिया गया है. ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इनएडुकेट एलोकेशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, मनी एंड हाई क्वालिटी टैलेंट इन अर्ली चाइल्डहुड सेक्टर. ठीक है, तो क्योंकि आप क्या है एक बर्डिंग स्टेज में रहते हैं ना, आपको जो भी सिखाया जाए आप उस स्टेज में जल्दी ग्रैस्प करते हैं. ठीक है, अगर अभी जो है आपको जो चीज़ सिखाया जाएगा आपको थोड़ा समय लगेगा, बट क्योंकि आपका ब्रेन उस समय बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है, बर्डिंग स्टेज में रहता है, तो अगर हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अर्ली चाइल्डहुड सेक्टर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मटेरियल, जो मनी चाहिए, जो हाई क्वालिटी टैलेंट चाहिए, जो जिस लेवल के टीचर्स चाहिए, वो अगर हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर में पहुँचा दिया ना, देन वी कैन सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. ठीक है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं, बट हमें क्या देखना है, इंडियन कंटेक्स्ट में हमें देखना है. ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में हमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिसर्च करना है, रिगरस रिसर्च करना होगा, और यहाँ पे हमें उसके बाद कोई डिसीजन जो है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो हमें करना होगा. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडिया नीड्स सिमिलर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर including Anganwadi system which remains world largest public provision system for ECCE. ECCE क्या है? Early Childhood Care Education. ठीक है, सो ये क्या है, हमें स्ट्रेंथन करना होगा
इम्पैक्ट जो है असेसमेंट करना होगा, और साथ ही हमें देखना होगा कि हाउ आंगनवाड़ी वर्क जो है सिस्टम, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इम्पैक्ट तो है। यहाँ जितने भी थोड़े बहुत जो रिसर्च हुआ है उसमें हमें इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिला है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें इन दी आंगनवाड़ी सिस्टम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे डिस्कशन जो है ये किया गया था, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेपाल इंडिया ऑफिशियल डायलॉग साइलेंट ऑन लैंडमार्क पंचेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पंचेश्वर जो है प्रोजेक्ट क्या है, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट PMP, ठीक है। पंचेश्वर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वो क्या है, बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बाई नेशनल व्हाट डज द वर्ड मीन्स कि दो नेशन है, बाई मीन्स टू, राइट, दो नेशंस का क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है डेवलप्ड इन महाकाली रिवर, महाकाली रिवर के ऊपर जो है ये डेवलप किया गया है, बॉर्डरिंग नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो महाकाली रिवर जो है वो ये एक ट्रीटी भी है, ठीक है। महाकाली रिवर ट्रीटी बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से भी आप अपना स्टैटिक कर रहे हैं ना वहाँ से ये ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ PMP इज़ अ म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, इंडिया एंड नेपाल, जो दो कंट्रीज है, एंड इज कवर्ड विथ अंडर इंटीग्रेटेड महाकाली ट्रीटी। यहाँ पे मैं महाकाली ट्रीटी की बात कर रही हूँ ना, उसी के बाद साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल अकॉर्डिंग टू विच इक्वल साइजेस ऑफ अंडरग्राउंड पावर हाउस, ठीक है, दैट इज 3240 megawatt will be constructed on each side of महाकाली रिवर इन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है ना, पावर प्रोजेक्ट, उसमें क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। ये जो पावर जो भी प्रोड्यूस होगा ना यहाँ पर, महाकाली जो PMP है पंचेश्वर आई एम सो सॉरी, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना उसको 50-50 किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। Moreover, PMP also offer benefit of regulated water for irrigation to a vast area of agricultural land both in Nepal and India, along with benefit of flood control at downstream, ठीक है। तो इंडिया के डाउनस्ट्रीम में आएगा, तो यहाँ पे जो है फ्लड भी आता है महाकाली रिवर की वजह से, सो इसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे जब हम ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाएं। आई होप आपको PMP के बारे में समझ आ गया होगा। अभी हम जो न्यूज़ है उसको हम देखते हैं। मोर देन अ मंथ आफ्टर इंडिया नेपाल साइंड द एग्रीमेंट ऑन द लॉन्ग टर्म पावर शेयरिंग, द two sides have not managed to make any forward movement on the stalled negotiation over the landmark, मतलब जो PMP प्रोजेक्ट है ना वो अभी एक हॉल्ट पे है, एक स्टॉप पे रह गया है, ठीक है। ये थोड़ा बुरा होता है बिकॉज इंडिया एक फैक्ट है, ठीक है, एक फैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ में, हम ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जब भी कोई हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं ना, सो वाई चाइना, हम जो किसी देश में इन्वेस्ट करें एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस कि एक चाइना जो है, चाइना जैसा एक बड़ा नेशन और इंडिया जैसा एक बड़ा नेशन इन्वेस्ट करेंगे ना, दोनों में डिफरेंस रहेगा। पहला डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस ये होता है ना कि अगर चाइना जो बोले, अगर इफ चाइना वांट्स टू इन्वेस्ट इन लेट्स से श्रीलंका, तो दे विल इन्वेस्ट इन श्रीलंका बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्किंग जो है, फास्ट मूवमेंट होता है। वाई? बिकॉज इनके पास जो है बहुत सारा कैपिटल है, ठीक है, इनके पास क्या है, बहुत सारा कैपिटल है, इनके पास कैपिटल है, तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। चाइना जो है अगर श्रीलंका या फिर कोई भी देश में करना चाहे, उनके पास कैपिटल है, वो बहुत फास्ट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, हम्बनटोटा प्रोजेक्ट हो आप ले लीजिए, कोलंबो में, ईस्ट साइड कोलंबो में अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर बांग्लादेश में कॉक्स बाजार पोर्ट को भी अगर उनको डेवलप करना है ना, तो दे हैव द कैपिटल, वो फटाफट कर लेते हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लीजर कि हमारे पास जो है इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, ठीक है कैपिटल बट ऑन अ लॉन्गर रन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे जो है प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। अगर ये सिमिलर प्रोजेक्ट, अगर महाकाली ट्रीटी अगर इंडिया और चाइना, नेपाल और चाइना को करना होता तो ये कब का शुरू हो चुका होता। मोर ओवर हमारे इंडिया के पास क्या है, कैपिटल का भी थोड़ा कमी, क्रंच है, और साथ ही क्या है, बहुत सारा जो है ब्यूरोक्रेटिक, या फिर ब्यूरोक्रेटिक नहीं, इसको आप रेड टेपिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। रेड टेपिज्म का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, रेड टेपिज्म का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें आईडेक्स में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, नॉट आईडेक्स बट ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ना जिसमें हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। बट रेड टेपिज्म जो है दिट्स अ वेरी रियल इशू, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है पेपर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है आपका पेपर मूवमेंट होते रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी जो है
स्टॉल हो चुका है, ठीक है। मिस लम्सल्स विजिट टू दिल्ली, मिस लम्सल्स विजिट टू दिल्ली टुक प्लेस जस्ट आफ्टर टू नेपाल फॉरेन मिनिस्टर NP साउद विजिटेड न्यू दिल्ली टू टेक पार्ट इन दी एनुअल राइजीनिया डायलॉग, ठीक है। तो आपको याद होगा राइजीनिया डायलॉग अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो उनका टाइज है राम टेम्पल के साथ भी है, अयोध्या के लिए भी जो है उन्होंने विजिट किया, ठीक है। मिस्टर साउद जो है नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर, वो अयोध्या भी गए, ठीक है। ड्यूरिंग द मीटिंग द टू फॉरेन सेक्रेटरीज, मतलब इंडिया के भी और नेपाल के भी, हेल्ड डिस्कशन ऑन दी एंटायर रेंज ऑफ मल्टीफेसेटेड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड ऑल्सो फॉलोड अप ऑन दी 7th India and Nepal Joint Commission meeting, which was co-chaired by the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and the Foreign Minister of Nepal NP South in Kathmandu last month, ठीक है। तो ये एक इशू हो जाता है कि बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स है वो स्टॉल हो जाते हैं, मतलब एक हॉल्ट पे आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात इन द सेंस, पहले तो हमारे रिलेशंस जो है, अगर कोई ऐसा हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, हमारे रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। आपको पता होगा हमारा रिलेशन विथ नेपाल हैज़ बीन थोड़ा सा लॉपसाइडेड नाउ, ठीक है, क्योंकि 2020 में जो है आपको याद होगा कि नेपाल ने मैप रिलीज़ किया था एंड सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड वाज क्लेम्ड बाय देम। सो वो जो है रिलेशंस जो है वो थोड़े से लॉपसाइडेड हो गए। बट अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेंगे ना तो हमारा जो रिलेशंस है ना वो भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। हमारा जो रिलेशंस है वो भी इम्प्रूव होगा, साथ ही एक म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट होगा देन वी कैन कोऑपरेट ऑन वेरियस लेवल्स, ठीक है। कोई भी अगर इशू होगा देन वी कैन टॉक, वी कैन हैव डिस्कशन एंड वी कैन सॉल्व द इशू, ठीक है। सो ये इस तरीके का प्रोजेक्ट जब हॉल्ट पे आ जाता है ना, देन इट बिकम्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगा, तो हमारे लिए भी तो बेटर है ना, बोथ द कंट्रीज विल हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करेंगे इन दी पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। सो उसके बाद जो है ये जो है बहुत जो है थोड़ा, अगर ये प्रोजेक्ट जो है अगर हम फटाफट इसको इनिशिएट करेंगे देन दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर बोथ दी कंट्रीज, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। एक बार ज़रूर से जो है आप रिवर्स जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें देखना कौन कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगा। अरुण नदी जो है, कोसी नदी जो है, ये सब जो है नेपाल के थ्रू जो है होकर आता है, ठीक है। महाकाली रिवर जो है ये भी जो है नेपाल से होकर आता है। तो रिवर्स जो है अगर आप देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी नदी जो है नेपाल से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। ओके, द लास्ट न्यूज़ इज PM मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, ठीक है। तो ये फेरी जो है आप देख सकते हैं, दिस इज बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड। ये जो फेरी है ये क्या है, कंप्लीटली फ्यूल सेल, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना उसके द्वारा, उसके हेल्प से जो है बनाया गया है, ठीक है। सो आपने देखा होगा रिसेंटली ऑल्सो एंड इन द रिसेंट पास्ट 4-5 ईयर्स हमारा फोकस जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा रहा है। वाई बिकॉज फर्स्ट क्या है, इट इज़ क्लीन एनर्जी। सेकेंडली इट इज़ वी कैन अर्न कैपिटल, ठीक है। हम क्या है, कैपिटल अर्न कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन पे अगर हम लोगों ने मास्टर कर लिया या फिर हमने अच्छे से जो है बना लिया ग्रीन हाइड्रोजन, देन वी कैन सेल दी एनर्जी टू अदर कंट्रीज, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो एनर्जी है इसको हम सेल कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा हम लोगों ने डिस्कस किया IMEC जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर जो है, उसमें अगर हमने ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको बना लिया देन वी कैन सेंड दी एनर्जी टू दी यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे वी कैन सेल दी ग्रीन हाइड्रोजन का एनर्जी, ठीक है। सो इसीलिए हमारा फोकस जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा रहा है। तो उसी के अंतर्गत देख सकते हैं ये जो फेरी है ना इसको बनाया गया है बाय कोचिन शिपयार्ड बिल्डर्स। तो इन्होंने बनाया है फ्यूल सेल का यूज़ करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इट इज़ अ क्लीन एनर्जी, ठीक है। क्लीन एनर्जी है, कोई भी पॉल्यूशन जो है इससे नहीं निकलता, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज इंडिजिनियसली बिल्ट hydrogen fuel cell ferry boat in virtual mode on Wednesday. The vessel has been built by Cochin Shipyard. ये याद रखना आपको, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया। एक बात जो है आपको सुन के अच्छा लगेगा, दैट इज दिल्ली में we had built the hydrogen fuel cell bus, ठीक है, फ्यूल सेल बस। पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बस है वो हमने दिल्ली में रन करके देखा। तो देख रहे हैं आप जो है अर्बन मोबिलिटी के लिए जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस और अब जो है हाइड्रोजन फेरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एनर्जी जो है जो वो हम जो इंपोर्ट करते थे उसको हम डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, और अर्बन जो पॉल्यूशन है उसको भी हम थोड़ा बहुत हद तक जो है कर्ब कर पाएंगे अगर हम लोगों ने इसको अच्छे से अचीव कर लिया, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द वेसल हैज बीन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड, द पायलट वेसल इज 24 मीटर कैटामैरन विच कैन कैरी अप टू 50 पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर को आराम से कैरी कर सकता है, और देखिए फुल्ली एयर कंडीशनड है ये, ठीक है। इट विल मेक अर्बन मोबिलिटी स्मूथ एंड ईजी, जिसका अभी हम बात करते हैं कि अर्बन मोबिलिटी जो है वो स्मूथ और ईजी हो जाएगा, ठीक है। द लॉन्च ऑफ वेसल वाज पार्ट ऑफ मेजर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन तूतुकुड़ी इन तमिलनाडु, मार्क द लेइंग फाउंडेशन ऑफ स्टोन फॉर 17,300 करोड़ प्रोजेक्ट इन दी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा जो क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स है ना उसको हम अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। जो हमारा नेट जीरो का जो आइडिया है ना बाय 2070, उसको अचीव करने के लिए ये इस तरीके का हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो हम बना रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आप देखेंगे कि अब हमारा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी आपको ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये आपको इन शॉर्ट टर्म, इन 1 to 3 years you won't see any kind of change, but in a longer term, let's say 10, 15, 25 years, you will see a major change, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारा जो है कार्बन एमिशन जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है, लोग अब इजीली मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसको मास नंबर पे भी बनाएंगे ना तो प्राइस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग टर्म पे जो है बहुत अच्छा जो है ये गेन हमें कराएगा, और हमारा नेट जीरो कमिटमेंट जो है उसको भी हम फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फुल्ली होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, पूरा हमने अपने देश में ही बनाया है। आत्मनिर्भरता के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत वी हैड मेड इट कम्प्लीटली इन इंडिया एंड इट रेप्लिकेटेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर अर्बन मोबिलिटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे जगह है ना, जैसे मुंबई में हो गया आपका, एंड देन ऑल्सो इन पार्ट्स ऑफ केरला, ठीक है, जहाँ से वी कैन डू इनलैंड वाटर मूवमेंट, ठीक है, इन ब्रह्मपुत्रा ऑल्सो, इन गंगा ऑल्सो, राइट, गंगा जी में भी हम जो है इस तरीके का, ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है। सो अगर हम इसको अच्छे से रेप्लिकेट कर पाएंगे ना तो इसका जो है हमें बहुत अच्छा फायदा जो है आपको देखने को मिलेगा। और इनलैंड वाटर ट्रांजिट जो है, जिसको हम बोलते हैं IWT, इनलैंड वाटर ट्रांजिट जो है, इसमें हम अच्छा जो है बहुत अच्छा जो है हम इसको रिजल्ट जो है हमें मिल पाएगा बाय यूजिंग द फ्यूल सेल, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, ठीक है, टू द नॉर्मल फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा ये ऑल्टरनेटिव है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.